हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित वाद पार्ट 3। इससे पहले हमने कार्य कारण सिद्धांत से रिलेटेड 2 वीडियोस आई है हमारे चैनल पे। एक में कार्य कारण जो सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन किया गया है और जो पार्ट 2 है उसमें सत कार्यवाद और असत कार्यवाद के बारे में बताया गया है, जो कि कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित है। तो उसी की कंटिन्यूएशन में आगे हम कुछ और वाद आज देखते हैं, जिनमें है परमाणुवाद, क्षणभंगुरवाद और स्वभाववाद। तो सबसे पहले देखते हैं परमाणुवाद। तो परमाणुवाद के प्रणेता कौन है? परमाणुवाद का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन की देन है, यानी कि वैशेषिक जो दर्शन है वो परमाणुवाद के सिद्धांत को मानते हैं। मुख्य पॉइंट क्या है परमाणुवाद के? परम अणुत्वम परिमाणवान परमाणु, यानी कि जिसका परम अणु परिमाण है। परिमाण यानी कि माप, उसका जो मेजरमेंट है, परम अणु की मेजरमेंट वाला जो है उसे परमाणु कहते हैं। परम का मतलब होता है सुप्रीम की सबसे ज्यादा, अणु छोटा, सबसे ज्यादा छोटे परिमाण वाला जो है उसे परमाणु कहते हैं। तो इसको कैसे समझाया गया है कि जब हम किसी वस्तु के टुकड़े करने लग जाएं और टुकड़े करते जाएं, फिर उस एक टुकड़े को ले लें, उसके और टुकड़े करें, फिर उसमें से जो एक टुकड़ा बचा उसके और टुकड़े करें, तो उसके अंत तक हम टुकड़े करते चले गए और आखिर में जब वो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि उसको और छोटा ना किया जा सके, उसके और टुकड़े ना किए जा सके, उसे क्या कहेंगे? परम अणु कहेंगे। कि उससे छोटा अणु का, उससे जो छोटा है वो मेजरमेंट का कोई चीज नहीं है, वो सबसे छोटी मेजरमेंट का है, परम अणु परिमाण का है, इसीलिए उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। न प्रलयो अणु सद्भावात, यानी कि उसके अणु होने की वजह से उसका फर्दर प्रलय, यानी कि उसको फर्दर टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, उसे क्या कहेंगे? परमाणु कहते हैं। तो इनका आगे और विनाश नहीं होता। विनाश मतलब कि इसको आगे और ज्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते और ज्यादा डिवीजन इसका हम नहीं कर सकते। वो सबसे छोटा मेजरमेंट का जो होता है उसको परमाणु कहते हैं। फिर इसको और एक एग्जाम्पल से समझाया हुआ है वैशेषिक दर्शन में। जाल सूर्य मरीचिस्थम यत् सूक्ष्मम दृश्यते रजय तस्य षष्ठतमो भाग परमाणु स उच्यते, यानी कि जाल, खिड़की से सूर्य मरीचि, मरीचि यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, जाल से जब सूर्य की किरणें आती हैं तो उसमें हमें जो छोटे छोटे रज के धूल के कण दिखाई देते हैं, जो वो हमें दिखाई देता है उसका भी छठा भाग, उसको भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसका भी जो 1/6 पार्ट है उसको क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। वो परमाणु होता है जो हमने बताया कि उसके फर्दर टुकड़े नहीं किए जा सकते। किसी एक वस्तु को हम तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, आखिर में वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा कि उसको और फर्दर हम नहीं तोड़ सकते। वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं कार्य द्रव्य 4 महाभूतों के परमाणुओं से बनी है। तो एक कारण द्रव्य होता है, एक कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से बनता है। तो वो उन्होंने क्या कहा है वैशेषिक दर्शन ने कि जितने भी कार्य द्रव्य हैं वो सभी 4 महाभूतों से बने हैं। 4 महाभूत कौन से लिए इन्होंने? आकाश, जल, अग्नि और वायु। आकाश को इन्होंने नहीं माना है क्योंकि ये आकाश को नित्य और विभू मानते हैं, तो इसलिए उसका संयोग विभाग, उनके आकाश के परमाणुओं का जो संयोग विभाग है वो नहीं बताया। तो जो बाकी के 4 महाभूत हैं उनके परमाणुओं के संयोग और विभाग से जो कार्य द्रव्य हैं उनकी उत्पत्ति और विनाश होता है। जब उनका संयोग होता है तो कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है और जब उनका विभाग हो जाता है तो कार्य द्रव्यों का विनाश हो जाता है। परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण रूपी कार्य के गुण होते हैं, यानी कि जैसा भी कारण हम लेंगे उसमें जैसे भी गुण होंगे, उससे बनने वाला जो वस्तु है, उससे बनने वाला जो कार्य है वो भी उसी के गुण अनुसार बनेगा। तो जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही उनसे बनी वस्तुओं में होंगे। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मत से पृथ्वी आदि द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है, जिसका क्रम प्रशस्त पाद भाष्य में बताया गया है। वो कैसे है कि जब जीवों के कर्म काल के भोग का समय आता है, यानी कि जब जीवों ने कर्म कर लिए उनका फल उनको मिलना होता है, तब महेश्वर
की इच्छा होती है कि उनको उनके कर्मों का फल मिल सके, तो वो सृष्टि की रचना करते हैं। तो सृष्टि की उत्पत्ति की माहेश्वर की इच्छा होती है। तो क्या होता है, जीवों के अदृष्ट के बल से वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। अदृष्ट यानी कि उनके जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म हैं, जिनका फल उनको अब मिलना है, तो उस अदृष्ट के बल के कारण वायु परमाणुओं में चलन उत्पन्न होता है। तो इन्होंने आकाश महाभूत को तो इसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। तो आकाश के बाद हम वायु पढ़ते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो वायु महाभूत के जो परमाणु हैं, उनमें क्या है, मूवमेंट शुरू होती है। तो मूवमेंट शुरू होती है, फिर वायु के जो परमाणु है वो आपस में मिलते हैं। दो परमाणुओं के मिलने से एक द्वैनुक बनता है, द्वै मतलब दो। तीन द्वैनुक के मिलने से एक त्रैनुक बनता है, त्रय मतलब तीन। तो एक त्रैनुक बनता है, और चार त्रैनुक जब मिलते हैं तो एक चतुर्मुख बनता है। तो उसके बाद क्या है, एक महान वायु महाभूत की वायु की उत्पत्ति हो जाती है। तो पहले दो दो परमाणु मिले तो द्वैनुक बना, तीन मिले तो त्रैनुक बना, चार मिले तो चतुर्मुख बना, और फिर महान वायु की उत्पत्ति हुई। फिर जो वायु महाभूत है वो वायु से फर्दर कौन सा महाभूत है, अग्नि। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो वायु के बाद अग्नि है। तो वायु जो है वो अग्नि परमाणुओं में परस्पर संयोग करवाएगा। तो ऐसे ही द्वैनुक, त्रैनुक, चतुर्नुक बनेगी, और फिर महान अग्नि की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही फिर महान जल की उत्पत्ति, और फिर महान पृथ्वी की उत्पत्ति। तो चारों महाभूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है, परमाणुओं के परस्पर संयोग से ही हुई है। यही संक्षेप में क्या है, परमाणुवाद है। अब आयुर्वेद में देखेंगे कि परमाणुवाद कहाँ कहाँ पर वर्णित किया गया है। ये वैशेषिक दर्शन जो है वो परमाणुवाद को मानते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या वैशेषिक दर्शन में जो परमाणुवाद माना गया है, कहीं आयुर्वेद में भी उसका जिक्र आता है। तो शरीर अवयवों की असंख्यता का वर्णन करते हुए चरक संहिता में परमाणुओं का वर्णन है। शरीर अवयवास्तु परमाणु भेदेन अपरिसंख्ये भवन्ति। तो शरीर के जो अवयव हैं उनकी संख्या आचार्य चरक ने बताई है कि परमाणु भेद से अगर उनको देखा जाए, परमाणु लेवल पे जाके अगर उनको देखा जाए, तो शरीर अवयव कितने हैं, असंख्य हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, असंख्य हैं। तो वहां पर परमाणुवाद का आचार्य चरक ने जिक्र किया है। अति बहुत्वाद, अति सूक्ष्म्याद, अति इंद्रियत्वाद च। तो असंख्य क्यों बताए, अवयव की अत्यधिक होने के कारण, अति सूक्ष्म होने के कारण, और अति इंद्रिय होने के कारण, यानी कि इंद्रियों के द्वारा ना जाने जा सकने के कारण क्या है, शरीर के जो अवयव हैं वो अपरिसंख्य हैं। तेषाम संयोग विभागे परमाणु नाम कारणम वायु कर्म स्वभाव च। तो क्या है, परमाणुओं का जो संयोग और विभाग है उसमें कारण क्या है, वायु और कर्म स्वभाव होता है। तो ये आचार्य चरक ने परमाणुवाद का वर्णन किया है। फिर नेक्स्ट जो वाद है वो है क्षणभंगुरवाद। तो क्षणभंगुरवाद का सिद्धांत किसने दिया है, बौद्ध दर्शन ने दिया है, और इसके पर्यायवाची भी बताए गए हैं। क्षणभंगुरवाद को क्षणिकवाद भी कहते हैं या क्षणभंगवाद भी कहते हैं। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम अनित्यम। तो क्या है, सब क्षण क्षण में ही, क्षण क्षण के लिए ही रहता है, सब कुछ अनित्य है, कि कुछ भी स्थायी नहीं है। तो क्षण भंगुर जो है उस शब्द का ही मतलब क्या है कि क्षण में ही नष्ट हो जाना, जो चीज बनी है वो क्षण में ही नष्ट हो जाएगी। जो हमने पहले पर्याय पढ़े थे क्षणिकवाद, यानी कि एक क्षण के लिए ही जिसकी स्थिति हो, एक क्षण में चीज में परिवर्तन आ जाता है। तो यही इस जो वाद है उसके नाम से स्पष्ट होता है कि सब चीज क्षणिक क्षणिक यानी कि एक क्षण के लिए ही रहती हैं, अनित्य हैं, वो हमेशा नहीं रहती, वो हर पल नई बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं, फिर नई बन जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वस्तु का निरंतर परिवर्तन होता रहता है, कोई भी वस्तु एक क्षण से अधिक स्थायी नहीं रहती, इसीलिए इसको क्षणिक क्षणिक कहा गया है। कारण द्रव्य कार्य द्रव्य को उत्पन्न कर क्षण में नष्ट हो जाता है। तो बौद्ध दर्शन ने जो क्षण भंगुरवाद बताया है उसके अनुसार ये क्या कहते हैं कि जो कार्य द्रव्य है उससे क्या उत्पन्न हो गया, जो कारण द्रव्य है उससे कार्य द्रव्य उत्पन्न हो गया। तो कार्य द्रव्य उत्पन्न होने के बाद वो कारण द्रव्य जो है वो खुद नष्ट हो जाता है, और जो कार्य द्रव्य बना वो फर्दर किसी और के लिए कारण होके और वो किसी और की उत्पत्ति करके अगले पल वो भी नष्ट हो जाता है, अवस्थान्तर होता है, यानी कि एक अवस्था जो उसकी थी उसमें वो दूसरी में परिवर्तित हो गया अगले ही क्षण, और जो उसकी पहले वाली अवस्था थी वो नष्ट हो गई, फिर उसकी नई अवस्था बन गई, और अगले क्षण फिर वो अवस्था भी किसी और अवस्था में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो वो जो अब
जो भी उसकी अवस्था बनती है वो अगले ही क्षण सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। इस तरह कारण और कार्य की श्रृंखला हमेशा चलती रहती है कि जो कार्य बना वो किसी और कार्य के लिए कारण बन जाएगा, फिर वो किसी और कार्य की उत्पत्ति कर देगा। ऐसे ही जो अगला कार्य बना फिर वो किसी और कार्य के लिए कारण बन जाएगा। तो कार्य कारण की श्रृंखला एक सतत गतिशील यानी कि निरंतर गतिशील प्रवाह है जो निरंतर चलती रहती है। वस्तु की एक क्षण में उत्पत्ति होती है, दूसरे क्षण में स्थिति होती है और तीसरे क्षण में उसका लय या विनाश हो जाता है, क्योंकि वो किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किसी और चीज का वो कारण बन जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया है कि जैसे दीपक जलता है तो उसकी हमें लो दिखाई देती है, तो वो लो हमें जो दिखाई देती है वो एक बड़ी लो दिखाई देती है कि वो सिंगल लो जल रही है, लेकिन ये क्या कहते हैं कि वो बहुत सारी शिखाओं का एक ग्रुप होता है, तब हमें वो प्रतीत होता है कि वो एक ही शिखा है, लेकिन वो बहुत सारी उसमें लो होती हैं, इकट्ठी होके वो हमें एक जैसी होने के कारण एक दिखाई देती है। तेल की पहली बूंद आएगी तो उससे पहली शिखा उत्पन्न होगी, फिर वो पहली शिखा उस तेल की बूंद से उत्पन्न हुई, अगले क्षण वो नष्ट हो गई और दूसरी बूंद से दूसरी शिखा बनी, तीसरी बूंद से तीसरी शिखा बनी। तो इसी तरह से अन्य शिखाएं उत्पन्न होती रहती हैं और शिखाओं का निरंतर प्रवाह है, वो कंटिन्यूटी में ऐसे होती हैं, बनती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, बनती रहती हैं, नष्ट होती रहती हैं, कि हमें देखने से ऐसा लगता है कि वो एक ही है, एकता का हमें भान होता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ क्षणिक हैं, लेकिन उनमें एकता प्रतीत होती है। क्षणभंगुरवाद के अनुसार जो नई वस्तु निर्माण हो रही है उसके लक्षण उससे पूर्ववर्ती वस्तु के समान ही होते हैं। तो जो नई वस्तु बनी है वो दिख तो पहले जैसी ही रही है, तो हमें लगता है कि वो वस्तु नई नहीं है, वो पुरानी ही वस्तु है, वो सेम ही वस्तु है। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हर क्षण वो नई बनती रहती है, लेकिन वो पहले जैसी है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सेम ही वस्तु है, कोई नई वस्तु नहीं बनी। तो अब आयुर्वेद में देखते हैं कि क्षणभंगुरवाद को माना गया है या नहीं माना गया। तो चरक संहिता में निरात्मवादी बौद्ध मत का विचार प्रस्तुत किया गया है, लेकिन उसका खंडन भी किया गया है। इसको रखा तो गया है इस विचार को, लेकिन आचार्य चरक ने इसका बाद में खंडन करा है। इसका मतलब आयुर्वेद में क्षणभंगुरवाद को नहीं माना है। निरात्मवादी बौद्ध मत का मतलब क्या हुआ कि जो बौद्ध दर्शन है वो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, तो निरात्मवादी बौद्ध कहा है। तो बौद्ध दर्शन ने क्या कहा है, जो विभिन्न भाव पदार्थ हैं वे सभी एक ही तरह नहीं बने रहते, अपितु उनमें प्रत्येक रूप में परंपरा से उत्पन्न होकर सभी भाव पहले रूप के समान ही नए नए उत्पन्न हो जाते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको समझाऊं तो आप इमेजिन करो कि एक आदमी है ना, जो इंसान है, ह्यूमन है, तो वो ये कहते हैं कि जैसे सब ह्यूमन अलग अलग तरह से बने हैं, वो एक ही तरह से नहीं बने हैं। जैसे कि उन सभी भावों का स्वरूप पहले वाले भाव के समान ही रहने से वे वही हैं, ऐसा माना जाता है कि दो सिमिलर चीजें हैं। वो कहते हैं कि उनकी सबकी अलग अलग परंपरा है, अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस से होके वो बनी है, लेकिन उनकी रिजेम्बलेंस ऐसी है, वो समान दिखने के कारण लगता है कि वो सेम ही है। तो ये क्या कहते हैं, ऐसी परंपरा से प्राप्त भावों के समूह को बिना उनके किसी स्वामी के प्राणी कहा जाता है। वह पुरुष न करता है न भोगता है। तो ये क्या कहते हैं, जो पुरुष है, प्राणी है, ना तो वो किसी चीज का करता है, ना ही वो किसी चीज का भोगता है। क्योंकि ये आत्मा को नहीं मानते, तो ये कहते हैं कि ना तो वो खुद करता है, ना ही उसको किसी चीज का भोग करना है। जैसे हम सुनते हैं ना कि पुनर्जन्म होता है, और उसमें क्या होता है कि हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म है उनका फल हमें भोगना होता है। तो ये जो बौद्ध दर्शन है वो कहते हैं कि ना तो पुरुष करता है, यानी कि वो करने वाला भी नहीं है, और ना ही उसको किसी चीज का फल भोगना है। तो सब जो है वो अलग अलग परंपरा से पहले वाले भाव के समान ही होते हैं, लेकिन वो नए नए होते हैं। वो समान दिखने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो नए नहीं है। तो आचार्य चरक क्या कहते हैं कि जो लोग आत्मा को नहीं मानते, उनके मत के अनुसार क्या हो गया कि दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म का फल परंपरा ज्ञान के सदृश समान धर्म वाला दूसरा व्यक्ति भोगेगा। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार अगर हम समझे तो क्या हुआ कि जैसे एक क्षण ही स्थिति है बस चीज की, तो कोई इंसान बना है,
अगले ही क्षण वो नष्ट हो गया। इंसान को अगर कार्य द्रव्य देखें तो पहले क्षण उसकी उत्पत्ति हुई इंसान की, दूसरे क्षण उसकी स्थिति और तीसरे क्षण उसका नाश हो गया। तो यानी कि वो जो इंसान है वो हर पल नया इंसान बन रहा है, वो पहले वाला नहीं है। क्षणभंगुरवाद ये कह रहा है कि जो इंसान है वो हर क्षण नया इंसान बन जाता है, जो पहले वाला इंसान है वो अगले एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। तो उनके अनुसार तो क्या हुआ कि जो इस इंसान की जो एक क्षण स्थिति थी, उस स्थिति में उसने जो भी काम किया तो उसका फल भोगने के लिए तो वो है ही नहीं, अगले क्षण उसका नाश हो गया, तो उसका फल कौन भोगेगा। तो इसके अनुसार तो ये हो गया कि अगले पल जो नया इंसान बना तो वो दूसरा इंसान उस पुराने इंसान के द्वारा किए गए कर्म के फल को भोग रहा है, क्योंकि एक क्षण से ज्यादा तो ये स्थिति ही नहीं बताते इंसान की, किसी भी वस्तु की। इंसान फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रही हूँ, तो अगर उसकी स्थिति एक क्षण से ज्यादा है ही नहीं, तभी वो कह रहे हैं कि ना तो वो करता है ना वो भोगता है, कि उसको किसी चीज का फल भोगना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान तो अगले क्षण वो वस्तु है जो अगले क्षण ही नष्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आयुर्वेद जो है वो आत्मा के कंसेप्ट को मानता है। आत्मा एक जन्म में किसी शरीर में होती है, उस शरीर के साथ जो भी उसके कर्म होते हैं तो वो वही आत्मा सेम अगले जन्म में दूसरे शरीर में जाती है अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए। उसने पूर्व में जैसे भी कर्म करे हैं उनका फल उसको भोगना पड़ता है। तो जो क्षणभंगुरवाद में कहा गया है और जो आयुर्वेद में कहा गया है वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। तो जो आयुर्वेद है वो क्षणभंगुरवाद को नहीं मानता है। आयुर्वेद आत्मा को मानता है, और आत्मा क्या है, भोगता भी होता है और करता भी होता है, कि आत्मा किसी शरीर में रहकर करने जो कर्म करे हैं उसने अगले जन्म में किसी दूसरे शरीर में जाके उसको उन कर्मों का फल भी भोगना होता है। तो क्षणभंगुरवाद का जो है स्वीकृति वो आयुर्वेद में नहीं की गई है। तीसरा जो वाद है वो है स्वभाववाद। स्वभाववाद का सिद्धांत चार्वाक दर्शन की देन है। तो चार्वाक जो दर्शन है वो स्वभाववाद के सिद्धांत को मानते हैं। यथेच्छा के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है और इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानते। तो जो चार्वाक दर्शन है वो क्या कहते हैं कि जो जगत बना है वो एक संयोग मात्र है, तो उसमें वो किसी कारण को नहीं मानते कि जैसे कोई सीक्वेंस है, सृष्टि उत्पत्ति क्रम जैसे बताया गया है कि या परमाणुओं का संयोग हुआ या महाभूतों से बना, तो ये कुछ भी नहीं मानते। ये क्या कहते हैं कि बस एक संयोग मात्र है कि उत्पत्ति हो गई, स्वभाव से ही हो गई वो। तो स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम व्यवस्था को तो मानता है परंतु उसे केवल संयोगवश कह देता है। तो इनका जो रूल है जो उत्पत्ति में जगत की में वो क्या है कि संयोग से ही हो गया। स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, कि ये कम्प्लीटली ये भी नहीं कह रहे हैं कि जगत की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, लेकिन ये उस कारण को क्या मान रहे हैं कि वो संयोग है, बस संयोग ही कारण है, संयोगवश ऐसा हो गया कि जगत की उत्पत्ति हुई। जैसे कि अग्नि में स्वभावतः उष्णता है, उसका कोई कारण नहीं है। जल में स्वभावतः शीतलता है, उसका भी कोई कारण नहीं है इनके अनुसार। तो ये क्या कहते हैं कि किसी अलौकिक शक्ति, ईश्वर जैसे कि, तो अलौकिक शक्ति का ये होना नहीं मानते वस्तुओं की उत्पत्ति में। ये कहते हैं बस संयोग से ही हो जाती है उत्पत्ति। इनके अनुसार परिवर्तन का कारण क्या है, स्वभाव ही है। तो ये पूर्व जन्म को नहीं मानते परंतु जीवन काल में यह आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। पूर्व जन्म को ये नहीं मानते, लेकिन जो जन्म है उसमें ये आत्मा को मानते हैं कि जो जीवित है प्राणी उसमें आत्मा होती है। ये अच्छे बुरे कर्म के नियम को नहीं मानते क्योंकि पुनर्जन्म को नहीं मानते। तो अच्छे बुरे कर्म का कंसेप्ट कहाँ आता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरे करेंगे तो अगले जन्म में हमें फल भोगना पड़ेगा। तो जो अच्छे बुरे कर्म का जो कंसेप्ट है वो पुनर्जन्म के साथ ही आता है। तो जब ये पुनर्जन्म को नहीं मानते तो अच्छे बुरे कर्मों के नियम को भी नहीं मानते। आयुर्वेद में कहाँ पर स्वभाववाद आया है, तो सुश्रुत संहिता में जगत की उत्पत्ति के कुछ कारण बताए गए हैं, जिनमें से एक कारण स्वभाव भी माना गया है। स्वभाव है, ईश्वर है, काल है, यदृच्छा है, नियति है और परिणाम है। तो ये सब क्या है, सृष्टि की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं, जगत की उत्पत्ति के कारण माने गए हैं सुश्रुत संहिता में। उनमें से एक कारण स्वभाववाद माना है। चरक संहिता में आहार विधि विशेष आयतन बताए हुए हैं जिसमें प्रकृति, करण, संयोग, राशि ये सब माने गए हैं। तो उसमें से जो एक है वो प्रकृति है और प्रकृति का अर्थ वहां पर क्या है, स्वभाव है। तो स्वभाववाद आयुर्वेद में कहाँ कहाँ वर्णित है, सुश्रुत संहिता में जगत की उत्पत्ति के कारणों में और चरक संहिता में आहार विधि विशेष आयतन में।
तो यहाँ प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव है, नेचर। आहार द्रव्य और औषध द्रव्यों में जो गुरु लघु आदि गुण होते हैं वो उनके स्वभाव से होते हैं। जैसे कि उड़द की दाल है माश, और शुकर का जो मांस है वो क्या है? गुरु है, स्वभाव से ही वो गुरु है, पाचन में गुरु है। और मूंग की जो दाल है और हरिण का जो मांस है वो स्वभाव से ही लघु होते हैं। तो ये स्वभाववाद का वर्णन आयुर्वेद में आया हुआ है, चरक संहिता में आहार विधि विशेष आयतन में और सुश्रुत संहिता में जगत की उत्पत्ति में। तत्र खलु इमानी अष्टाहार विधि विशेषायतनानि भवन्ति तद्यथा प्रकृतिकरण संयोग राशि देश काल उपयोग संस्था उपयोगता। तो ये 8 बताए गए हैं आहार विधि विशेषायतन, और यहाँ पर बताया गया है श्लोक में ही तत्र प्रकृति उच्यते स्वभाव, यानी कि प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव ही है। आयुर्वेद में फिर व्याधियों के प्रकार भी बताए हुए हैं, जिसमें स्वभाव बल प्रवृत्त व्याधि भी वर्णित की गई है। एक टाइप जो व्याधियों का वो स्वभाव बल प्रवृत्त भी बताया गया है। और आयुर्वेद को शाश्वत जो कहा गया है उसके कुछ रीजन्स बताए हुए हैं। तो उनमें से एक रीजन स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भी बताया गया है, कि जो स्वभाव से ही जो सिद्ध लक्षणों वाला होने के कारण आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके जो आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो सिद्ध हैं, हर युग में सिद्ध हैं, हर काल में सिद्ध हैं। जैसे कि माश की दाल है वो गुरु है, तो वो पहले भी गुरु थी पहले के जमाने में, अब भी वो गुरु ही है। तो जैसे अग्नि में उष्णता है वो पहले भी उष्णता थी, अब भी उष्णता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आयुर्वेद में जो चीजें बताई गई हैं वो ऐसे ही नहीं बता दी गई हैं बिना किसी प्रूफ के, या कि वो चेंज हो जा रहे हैं। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है वो चेंज हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले के जमाने में भी उतने ही वैलिड थे और अब भी उतने ही वैलिड हैं। तो स्वभाव से ही सिद्ध लक्षणों वाला है, कि जो सिद्ध लक्षण यानी कि जो आयुर्वेद के सिद्धांत हैं वो सिद्ध हैं, हर काल में हर युग में सिद्ध हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। तो ये स्वभाववाद का आयुर्वेद में वर्णन बताया गया है। तो ये 3 वाद आज हमने पढ़े, परमाणुवाद, क्षणभंगुरवाद और स्वभाववाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी वाद बचे हैं कार्यकारण सिद्धांत से संबंधित उनको पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।